हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है तीज और व्रत शुरू हो गया है। सुबह सुबह 4 बजे ही उठे थे हम लोग और नहा वहा के पूजा वगैरह कर ली है, तैयार हो गए हैं। अभी साड़ी वगैरह सिंपल ही डाली क्योंकि घर में काम करना है, खाना वाना भी बनाना है। पापा जी तो नहीं व्रत रहेंगे ना, मम्मी भी व्रत है, मैं भी व्रत हूँ, पर पापा जी के लिए तो बनाना पड़ेगा, खाना वगैरह करना पड़ेगा काम। तो इसलिए कभी अभी हैवी साड़ी नहीं डाल ली है। शाम को जब फ्री हो जाएंगे काम से, शाम को पूजा में पहनेंगे। और वैसे बाकी सारी चीज़ें मैंने कर ली, तैयार हो गई हूँ। और तीज का जो व्रत है ना, वो सुबह सुबह ही 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम उठे थे तो चुपचाप उठे थे और नहा वहा के रेडी हो गए, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो भी शुरू कर देती हूँ। और अभी वीडियो शुरू कर दी है। आप लोगों को तीज की, हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मेरे सारे व्यूवर्स को हैप्पी तीज। और लोगों को पूरे दिन अच्छे से तीज का पूरा सेलिब्रेशन आप लोगों को दिखाऊंगी, कैसे गांव में तीज मनाया जाता है। तो मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लगी क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी इतना बोला नहीं, सिर्फ वीडियो में ही बोल रही हूँ और इतना किसी से बात हुई नहीं है। तो ना एक सो के उठते हैं तो आवाज़ की वो रहती है ना, तो थोड़ी वैसी सी लग रही है, तो उसको इग्नोर करिएगा। तो बहुत बहुत ज़ोरों की आंधी चल रही है और धूप भी निकल आई है। बादल थे वो छट गए हैं। अभी बहुत अच्छा मौसम था, ऐसा लगा अगर वैसे ही बादल वाला मौसम रहा पूरे दिन तो ज़्यादा प्यास फील नहीं होगी, क्योंकि निर्जला व्रत है 24 घंटे का। अभी आज सुबह 4 बजे से हमने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया है, तो पीना भी नहीं है, पानी भी नहीं पी सकते हैं। और फिर अगली सुबह 4 बजे कल जब हम व्रत खोलेंगे तब हमें पानी मिलेगा। तो 24 घंटे का निर्जला व्रत है ये। और तो अगर बादल वाला मौसम रहता तो थोड़ा अच्छा रहता ना, प्यास कम लगती। धूप में उमस हो जाती तो ज़्यादा प्यास लगती है। तो देखिए धूप आ गई है यहाँ पे बहुत तेज़ से, और आंधी तो अभी भी चल रही है। बादल भी सारे छट गए। इतना अच्छा लग रहा था कि कितना बारिश होगी, बट अभी सारे बादल चले गए। तो ये है तीज का व्लॉग शुरू हो चुका है। तो आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी आपको। चलिए लेके चलती हूँ। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 और चाय वगैरह बनाने आई थी किचन में। चाय हो गई है सबकी और मेरा तो फास्ट ही है। और घर में होने वाली है पूजा कथा। मेरी मदर इन लॉ, जो मेरी मतलब चाची सास हैं, वो सुनने वाली हैं। ये इस व्रत का वो उद्यापन कर रही हैं। गांव में इसको ठहर देना बोलते हैं, मतलब उसको हमेशा के लिए एंड करना इस व्रत को। तो उनका एज भी ओल्ड एज हो गई हैं और प्लस चाचा जी भी हमारे बीच 2 साल से नहीं हैं, एक्सपायर हो गए हैं। तो इसलिए वो ये व्रत करने में नहीं वाली हैं अब आगे। तो इसलिए वो हमेशा के लिए इसे उद्यापन कर रही हैं इसका। तो घर में कथा होने वाली है, पंडित जी अभी आने वाले हैं, पूजा होगी। तो वो सब चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी तैयारियां चल रही हैं पूजा की। तो पंजीरी या जो प्रसाद होता है कथा का, वो सब बनाया जा रहा है। बाकी चीज़ें हो रही हैं, चरणामृत बन रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और थोड़ा थोड़ा मैंने तैयार होना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए मैंने कान के भी चेंज कर लिए हैं अभी। और बाकी सब तैयारियां हो जाएंगी पूजा की, तब फिर हम लोग और तैयार हो जाएंगे अच्छे से और फिर पूजा में बैठेंगे। तो चलिए तब तक आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। और मेरी सिस्टर इन लॉ जो एक हैं, वो भी आ गई हैं पूजा के लिए। तो चलिए उनसे भी मिलाती हूँ आपको। डाला है तो गाइस, पंजीरी भुनी जा चुकी कढ़ाई में, बाहर उसमें चीनी वगैरह और ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाया जा रहा है और भाभी ने बना दिया है। तो चलिए दिखाती हूँ कि किस तरीके से बन रहा है। और ये पंजीरी जो है वो गेहूं के आटे का नहीं है, सिंघाड़े के आटे का बना है, क्योंकि इस व्रत में गेहूं के आटे का नहीं छोड़ता है, सिंघाड़े के आटे का ही, फलाहारी का ही पंजीरी बनता है। तो वो बन रहा है, चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिस्टर इन लॉ भी आ गई हैं और चाची जी बैठी हुई हैं चेयर पे, मम्मी जी, और सबके पैर में भी रंग लगा है महावर। तो देखिए फर्श पे लगा हुआ है लाल लाल, सबने पैर में महावर लगा लिया है। और ये बनने जा रहा है चरणामृत। तो दही और दूध ये सब चीज़ें मिला के चरणामृत जो बनता है। और ये है पंजीरी के लिए आटा भून के रख लिया गया है सिंघाड़े का। और ड्राई फ्रूट भी कट हो गए हैं और चीनी को पीस लिया गया है। और चीनी को अभी तुरंत इसमें गरम गरम में नहीं मिलाया जा रहा है, इसे ठंडा किया जा रहा है, वरना चीनी मेल्ट हो जाएगी गरम से। तो इस आटे को थोड़ा ठंडा करके तब इसमें चीनी मिलाई जाएगी। और ये देखिए प्रसाद तैयार है और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। पंडित जी आके बैठ गए हैं और चाची जी भी पूजा में बैठ गई हैं।
और ये कमल के केले के पत्ते का जो पूरा मंडप बनाया गया है भगवान का, और उसी में शालिग्राम बैठे होते हैं और उन्हीं की पूजा होती है। तो ये देखिए पूजा और कथा स्टार्ट हो गई है। ये आंगन का ही सीन है, मैं ऊपर से ही इसे शूट कर ली थी। और देखिए अभी पूजा करा रहे पंडित जी, और ये आखिरी पूजा है चाची जी की तरफ से, और इसके बाद वो फिर ये तीज व्रत अगले साल से नहीं करेंगी, और इसीलिए इसको गांव में इसको ठहर देना बोलते हैं। ठहर देना इट मीन्स कि हमेशा के लिए इसको एंड कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे मैं हो गई हूँ पूजा के लिए रेडी, और साड़ी वाड़ी पहन ली है मैंने। और हमारे में ये ऑरेंज सिंदूर जो होता है हमारा शादी का, यही शुभ माना जाता है। हमारा मेन सिंदूर यही होता है, जब किसी की शादी भी होती है तो यही सिंदूर मांग में दूल्हा भरता है दुल्हन के। तो इस तरीके से हम लोग का यही सिंदूर मेन होता है, और इसको बहुत शुभ माना जाता है लगाना। तो मैंने आज त्यौहार था तो मैंने भी लगा लिया। और गाँव में लोग तो डेली ही यही सिंदूर लगाते हैं, बट मैं कभी कभार लगाती हूँ। तो आज मैंने ये पूरा मांग भर के इतना सा पूरा सिंदूर लगाया है, क्योंकि आज तो त्यौहार है। हाय गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ पूजा में जाने के लिए। नीचे पूजा हो रही है, तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। और देखिए सबसे बड़ा सरप्राइज, तो आज बहुत बड़ी खुशी का दिन भी है। और एक और खुशी मुझे मिली है, ये पांडे जी ये आ गए हैं दिल्ली से, और अब हमेशा के लिए आ गए हैं। इलाहाबाद में ही अपना ट्रांसफर करा के आ गए हैं, तो हम लोग साथ में ही रहेंगे, है ना। और कितने अच्छे दिन पे आए हैं, तीज के दिन पे आए हैं। सबको विश तो कर दीजिए, हैप्पी तीज। हैप्पी तीज, आप सब लोगों को बधाई हो। पूजा वगैरह हो गई है, नीचे जो कथा हो रही थी वो हो गई। अब हम लोग को जो पूजा करना है तीज का वो बाकी है। तो अभी हम बड़े पापा के घर पे उसके लिए जाएंगे। तो वहाँ पे सारी बहुएं इकट्ठा होंगी घर पे, हम जो भी 10-12 बहुएं हैं तो सब वहाँ इकट्ठा होंगी, और सब पूजा होगा अच्छे से। तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो मेरा लुक देखिए और बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। और ये देखिए मैंने अपनी पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। देखिए सारा श्रृंगार का सामान और फल, मिठाई, प्रसाद, सिंघाड़े का हलवा और वस्त्र, और भगवान जी के लिए धूप बत्ती, दिया बत्ती, सब कुछ मैंने इस थाली में रेडी कर लिया है। बस हमें जाना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बड़े पापा यानी बड़े ससुर जी के घर पे। बगल में ही है उनका घर, और हम लोग जा रहे हैं। रात के समय 7 या 7:15 हो रहे थे, तब हम लोग जा रहे थे पूजा करने। और यहाँ पे देखिए इनके घर पे पहुँचने के बाद यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो थोड़ा अंधेरा हो गया है। और ये देखिए इस बारात में ये जो शिवलिंग और नागराज बने हुए हैं, ये गंगा जी की मिट्टी, गंगा जी के नदी के किनारे से मिट्टी लाके और फिर ये शिवलिंग बनाया जाता है, और इनकी ही पूजा की जाती है। तो बारात में इनको इसलिए रखा गया कि ताकि हम जो जल चढ़ाएं तो वो फैले नहीं कहीं भी, तो इसलिए इसको बारात में बनाया गया है, और इसमें हम पूजा करेंगे। तो थोड़ी देर बाद लाइट लकीली आ गई थी जल्दी से, और फिर हम लोग का अच्छे से आराम से पूजा हो गया था। तो देखिए सारे लोग यहाँ, मेरी बड़ी सास हैं, जेठानियाँ हैं, सारे लोग हैं, सब लोग। तो हम लोग सब पूजा करने के लिए अपना अपना सामान निकाल रहे हैं, और मेरे जो बड़े ससुर जी हैं वही पूजा कराते हैं। तो वो अपना कथा का पुस्तक लेके बैठ जाएंगे, और फिर वो एक एक चीज़ हमें बताते जाएंगे मंत्र बोल बोल के कि अब ये चढ़ाओ, अब ऐसे करो, वैसे करो। तो हम सारे वो कमांड देते रहते हैं, हम लोग उसको पूजा करते रहते हैं उस हिसाब से। तो फिर बाद में वो हमें कथा भी सुनाते हैं तीज की बैठ के। तो हमारे पंडित जी को इतना टाइम नहीं रहता कि रात तक रहेंगे, तो हमारे ससुर जी ही पूजा करा लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सब लोग पूजा कर रही हैं और संकल्प ले रही हैं, और फिर व्रत कर रही हैं। व्रत का जो पूजा होता है वो कथा सुनने की तैयारी हो रही है। तो तीज का जो व्रत होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ बता दूं कि जो ये तीज का व्रत है, ये माता पार्वती जी ने जो भोले बाबा हैं उनको पति के रूप में पाने के लिए किया था, और उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी, तब जाके भोलेनाथ उनको मिले थे, या उनको मतलब वो राज़ी हुए थे इनके साथ शादी करने के लिए, क्योंकि भोले बाबा को पाना आसान नहीं है, उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो माता रानी ने जंगल में जाके और घोर तपस्या की थी, और ठंड के दिनों में पानी में खड़े होके और बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए कई साल और कई महीने तो सिर्फ हवा पी के वो व्रत रहीं, कंदमूल खा के जंगल में वो व्रत रहीं, और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की, उनकी तपस्या की। तो इस तरीके से उन्होंने इतनी तपस्या की, तब जाके उनको भोले बाबा वर के रूप में मिले थे।
तो इसलिए इस व्रत को ना हरितालिका बोलते हैं, क्योंकि जो उनकी जो सखियाँ थी वो उनको हरण करके, यानी कि किडनैप करके, एक तरीके से बोल सकते हैं कि हर के जंगल में ले गई थी कि पार्वती तुम चलो जंगल में और तुम वहाँ पे एकांत में रहोगी तो तुम भोलेनाथ की पूजा कर सकोगी और इन्हें प्रसन्न कर सकोगी, और यहाँ रहोगी तो यहाँ तुम्हारी शादी करा देंगे तुम्हारे पिताजी या किसी से भी, तो तुमको अगर भोलेनाथ को पाना है तो तुम चलो जंगल में चुपचाप हमारे साथ। तो वो सखियों द्वारा हर के जंगल में ले गई थी हरण करके, मतलब, तो इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ता है। ये कथा में आता है, तो मुझे पता है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस व्रत का नाम हरितालिका इसलिए पड़ा है। तो ये व्रत है, और इस व्रत का जो नियम है, बहुत सारा नियम है इसमें, बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। एक सुबह 4 बजे भोर से लेके अगले सुबह 4 बजे तक ये व्रत होता है, और सुबह आपको सुबह सुबह उठना होता है जल्दी, और कोई भी पंछी, कोई भी कौवा चिड़िया ना बोले उससे पहले ही आपको चुपचाप सो के उठना होता है, और किसी से कोई बात नहीं करनी होती, मुंह नहीं खोलना होता, बस नहा वहा के उसके बाद पूजा करके तभी आपको कुछ बोलना होता है। पूजा के टाइम आप बोल सकते हैं, मतलब नहाने तक आपको शांत रहना होता है, चुप रहना होता है, तो उसको मौनी स्नान बोलते हैं या गूंगा स्नान बोलते हैं, तो वो होता है। उसके बाद पूरे दिन आप व्रत उपवास रखते हैं। शाम को फिर आपको एक बार और स्नान करना होता है। इस समय पे आप चिड़चिड़ी, एक पौधा होता है गांव में, मुझे नहीं पता बाहर में उसको क्या बोलते हैं, तो चिड़चिड़ी करके नाम पौधा होता है, और तिल का जो पौधा होता है उसका दातून करना होता है, और चिड़चिड़ी के पत्ते को सिर में लगा के नहाना होता है। तो ये इसलिए था क्योंकि जब माता पार्वती जंगल में थी तो वो जंगल की ही चीज़ों से सारी चीज़ें करती थी, तो इस तरीके से वो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि आपको तिल के पौधे का डंडी का दातून करना है और चिड़चिड़ी के पत्ते से नहाना है सिर धो के। तो वो शाम को वो स्नान होता है। उसके बाद में फिर आप नए वस्त्र और नई चीज़ें सब कुछ नया पहन के और अपने 16 श्रृंगार करके, आप सुहागिन हैं तो 16 श्रृंगार करके आप फिर पूजा में बैठती हैं। तो खूब अच्छे से सज धज के बैठा जाता है पूजा में। और शाम को फिर गंगा जी के किनारे से, जो नदी के किनारे की मिट्टी लाई जाती है, साफ़ मिट्टी, उससे शिवलिंग बनाया जाता है और उन्हीं की पूजा की जाती है। अगर आपके पास में नदी, घर के नदी नहीं है पास में और आप बाहर रहते हैं तो आप शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर कोई भी साफ़ जगह की साफ़ मिट्टी लेके उसकी शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है ये व्रत। और फिर सब शाम को जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद भजन वजन कजरी वगैरह गाया जाता है। कथा जो है, इसकी जो पुस्तक में जो असली कथा है उसमें बहुत सारे नियम बताए हैं कि आपको इसमें रात भर मतलब जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, बट इतना आजकल कोई फॉलो नहीं कर पाता है। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से सारी पूजा होती है। और फिर रात के बीतने के बाद सुबह आपको फिर अर्ली मॉर्निंग वही 3 साढ़े 3 बजे उठना होता है, और फिर आपको जाके एक बार और स्नान करके और फिर जाके पूजा करनी होती है। और ये मतलब एक बार और सारी पूजा अच्छे से होती है सुबह के टाइम में। और उसके बाद पूजा करके आने के बाद आप पंडित के लिए दक्षिणा वगैरह निकालिए और सारी चीज़ें जो है प्रसाद वगैरह सब करके, और उसके बाद अपना व्रत खोल लीजिए। सुबह सुबह ही कोई चिड़िया या कोई पंछी बोल लेना पाए उससे पहले ही आपको व्रत भी खोल लेना है। तो अपने जो आपने रात में भोग लगाया है, कुछ भी रखा है, तो आप उसको खा के अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूजा पूरी होती है। तो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़ा और बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है और बहुत ही फलदायी व्रत माना जाता है। आप भी जो भी विशिष्ट आपकी होती हैं वो पूरी होती हैं। और कुंवारी लड़कियां अच्छे हस्बैंड के लिए मिलने के लिए, अच्छा पति मिलने के लिए उसकी इच्छा से ये व्रत कर सकती हैं। तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि सुहागिनें नहीं कर सकती हैं। तो माता पार्वती ने भी ऐसे ही किया था। तो बहुत ही अच्छा व्रत होता है और हम लोग वही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए सारी देवरानी जेठानियाँ अपना सब लोग पूजा कर रहे हैं और हमारे बड़े ससुर जी यहाँ पे पूजा करा रहे हैं। और वो एक चेयर पे बैठ जाएंगे और अच्छे से सारी विधिवत चीज़ें हमें बताते जाएंगे और हम लोग करते जाते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा और देर बैठ के भजन वजन गाएंगे और भगवान की भक्ति में नहीं रहेंगे, ताकि हमारा समय जो है वो जल्दी से जल्दी कट जाए, हमें सोना ना पड़े, या फिर सोएं भी तो थोड़े टाइम में जल्दी से बस सुबह हो जाए और हमें ज़्यादा गहरी नींद ना जाए कि भाई सुबह ही हो जाए एकदम, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। तो इस तरीके से अच्छा रहता है कि 9-10 बजे 11 बजे तक हम भजन गा लेते, फिर 1-2 घंटा रूम में आते, थोड़ा रेस्ट करते, इतने में सुबह होने का टाइम हो जाता है और फिर उठ जाते हैं और जाके फिर अपना बाकी का जो नहा धो के पूजा है वो कर लेते हैं और व्रत खोल लेते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और चलिए फिर आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे भजन वगैरह गाते और क्या करते हैं।
शिव शंकर चले कैलाश की बूंदिया पड़ने लगी। गौरानी बोई हरी हरी मेहंदी, गौरानी बोई हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने बोया भांग बूंदिया पड़ने। आरे अम्मा करने लगी सुर हो बहन सखी, अइले मोर सरन सखीना। अम्मा करने लगी सुर हो बहन सखी, अइले मोर सरन सखीना। सखी सूतले में देखली सपन सखी, अइले मोर सजन सखीना सखी। तो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई है और गला बैठ गया है क्योंकि खूब सारा भजन वगैरह गा के आ रहे हैं अभी हम लोग, तो इसलिए गला बैठ गया है। और हो रहे हैं 9, रात के 9 बज गए हैं और पूजा हमने 7:30 बजे स्टार्ट की थी और फिर पूजा वगैरह हुआ, कथा सुनी, कथा जो होती है हरितालिका तीज की वो सुनी और उसके बाद फिर बैठ के हवन हुआ, आरती हुई, उसके बाद में फिर भजन वगैरह गाए हमने, कजरी गाई, सोहर गाया, सब कुछ गाया। उसके बाद अभी आ रहे हैं तो गला एकदम बैठ गया है। ऊपर से दिन भर बीत गया है, पानी अभी मिला नहीं और अभी भी कोई गुंजाइश नहीं है पानी की। सुबह अब 3 बजे भोर में जब हम लोग उठेंगे और फिर एक बार फिर फ्रेश वगैरह नहा धो के और फिर जाएंगे, एक बार और पूजा करेंगे, उसके बाद हम अपना व्रत खोलेंगे। और सुबह कोई भी पंछी, चिड़िया, कौवा कुछ भी ना बोले उससे पहले ही हमें पूजा करके व्रत खोल लेना है, तो ऐसा नियम है इस व्रत का। तो पूजा हो गई है, अब लग रहा है कि इतनी देर तक तो पानी की याद नहीं आई थी कि चलो पानी कुछ नहीं, चलो काम में पूजा करना है, बट अभी सब हो गया ना तो बस पानी ही पानी दिख रहा है, बट पानी अभी भी नहीं मिलेगा। करवा चौथ में इतने टाइम तक पानी मिल जाता है, चांद निकल आते हैं तो अर्घ दे के हम लोग पानी पी लेते हैं। बट इस व्रत में क्या है कि 24 घंटे का व्रत हो जाता है। एक रात की 4 बजे भोर से स्टार्ट होके अगले दिन 4 बजे भोर तक ये व्रत होता है, तो लंबा टाइम होता है और उसका असर चेहरे पे भी दिख ही रहा है कि प्यास लगी है बहुत तेज और चेहरा मुरझाया सा हो गया है। तो ये था मेरा तीज का। बाकी चीज़ें सुबह का जो पूजा है, सुबह का जो चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।